नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपकी लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा लर्निंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर कि लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। क्या ये अच्छी किताबें हैं, क्या अच्छे टीचर्स, या फिर कुछ और? जी नहीं। इन सबसे पहले लर्निंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आज उन बिंदुओं पर, उन बातों पर आप सभी के साथ चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी तक इस नॉलेज को शेयर करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप सीखना चाहते हैं कि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपकी इस लर्निंग की जर्नी को, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सीक्रेट्स टू बी अ गुड लर्नर। एक अच्छा लर्नर बनने के लिए क्या सीक्रेट्स हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भली भांति कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। मैं जो हमारी दैनिक जीवन शैली से जो चीजें जुड़ी है उन्हीं का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम लोग खाना खाते हैं, क्या उसके पीछे कोई वजह है? जी हाँ, जरूर है। क्योंकि हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, एनर्जी पाने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे कई दिन तक नहीं खाने के कारण। पानी पीते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, और वो भी कोई छोटा मोटा रीजन नहीं, बहुत बड़ा रीजन है। कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, उसके पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो क्यों सीखनी है। ठीक इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, मीन्स पढ़ाई के पीछे की वजह क्या है। आपके पास कोई पर्टिकुलर वजह होनी चाहिए। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें सीखने के लिए, वो है हमारा रीजन। रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, वजह। जब तक आपके पास आपकी पढ़ाई की कोई वजह नहीं होगी, तब तक आपका ना पढ़ने में मन लग सकता है, और ना उस चीज को लेके, ना पढ़ाई को लेके आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी आएगी। आई होप पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए अगर हमें सीखना है, और है रीजन। सेकेंड चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है हमारी सेंस ऑर्गन्स। कि अगर हम कभी भी कुछ भी सीखते हैं तो सीखते वक्त हमारी सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ऑल द सेंस ऑर्गन्स शुड बी एक्टिव। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर हमें सीखना है तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होने चाहिए। अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव नहीं रखेंगे तो सीखने में हमारा मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेंस ऑर्गन्स हमारी लर्निंग के लिए, हमारी पढ़ाई को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, वो है हमारी आइज और हमारे ईयर्स। क्योंकि आइज और ईयर्स ये दो चीज़ें ऐसी हैं, आँखों से हम चीज़ों को देखते हैं, कोई भी शब्द हैं, कोई भी वाक्य हैं, कुछ भी है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी मटेरियल है, उसको हम सही तरीके से देखते हैं। दूसरा, किसी भी टीचर के द्वारा कोई भी चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, उसको हम जब सही तरीके से सुनते हैं, या कोई भी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, उस वीडियो को जब आप सही तरीके से सुनते हैं, तो कहने का मतलब कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइज एंड ईयर्स, अगर जब हम इनको सबसे ज़्यादा एक्टिव रखते हैं सीखते वक्त, तो निश्चित तौर पर चीज़ें हमारे लिए ईजी बनती हैं और सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। और भले ही नोज, टंग, स्किन, इनका पढ़ाई से कोई ऐसा कुछ खास लिंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें चीज़ों को अनुभव करने में या चीज़ों को महसूस करने में हमें हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये सेंस ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं हमारे एक्टिव होने चाहिए। तो उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है लर्निंग का, वो है हमारा एनवायरनमेंट। दोस्तों, एनवायरनमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी लर्निंग को और इजी बनाने के लिए। क्योंकि हम जिस तरह का माहौल चुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी उसी तरह का बन जाता है। तो अगर हम एक सही माहौल में बैठकर अगर पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर उससे हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, हमारी पढ़ाई हमारे लिए इजी बनेगी। तो माहौल कैसा होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए पढ़ाई के लिए? नंबर 1, एक शांत माहौल चुना हमेशा।
आप कभी भी अगर बैठते हैं पढ़ाई के लिए, एक शांत माहौल में बैठें। और नंबर 2 इसी में जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल, खासकर आजकल कि जिससे हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा भटकता है, तो ऐसे माहौल से भी दूर रहें। घर में अगर टेलीविज़न लगता है या कोई अदर चीज़ें लगती हैं जो हमारे ध्यान को भंग करती हैं बार बार, तो इन चीज़ों से दूर रहें, ऐसे माहौल से दूर रहें। कोशिश करें कि हम एक शांत माहौल को अपनाएं पढ़ाई के लिए। अगर हम एक शांत माहौल में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद जो चौथा और अंतिम सीक्रेट है लर्निंग को इजी बनाने का, वो है LRWS। LRWNS। L stands for listening, R stands for reading, W stands for writing and S stands for speaking। दोस्तों, ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लर्निंग को इजी बनाने के लिए। किस तरह से, देखिए इसमें थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुका, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लर्निंग। जब तक हम चीज़ों को सुनेंगे नहीं, शब्दों को नहीं सुनेंगे, वाक्यों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम उनको पढ़ भी नहीं सकते हैं, उनको हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक है। तो लिसनिंग अगर हमारी सही है, अगर हम चीज़ों को सही से सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। हमने जो भी शब्द सुने, हमने जो भी वाक्य सुने, हम उनको बार बार बोलने की, बार बार पढ़ने की, बार बार रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी रीडिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग बनेगी उसके बाद। अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, रीडिंग लिसनिंग भी हो गई और रीडिंग स्किल भी हमारी ठीक हो गई, तो उसके बाद हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी पढ़ा, कोशिश करें उसके नोट्स बनाएं, उनको लिखें। निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। और जब ये 3 की 3 चीज़ें आपके क्लियर हो जाती हैं, आपकी लिसनिंग क्लियर है, आपकी रीडिंग क्लियर है, आपकी राइटिंग क्लियर है, तो कोशिश करें आपने जो कुछ भी सुना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने जो कुछ भी लिखा है, उसको बोल के दूसरों को बताएं या उसको बोल के खुद अपने लिए अभ्यास करें घर पर। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप बोल के अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में निश्चित तौर पर रहेंगी। तो इसलिए अगर आपने अपनी लर्निंग को इजी बनाना है तो अपने LRWS पर आपको काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 4 चीज़ें हमारी लर्निंग को बहुत इजी बनाती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो दोस्तों, अगर हम रिकैप में बात करें, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो हमारी लर्निंग को इजी बनाते हैं। नंबर 1, जिस पे मैंने चर्चा की, जो हमारा रीजन क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अगर ऐसी सेम पढ़ाई है, पढ़ाई को करने के लिए हमारा रीजन क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होने चाहिए। नंबर 3, हमारा एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। एंड नंबर 4, हमारा LRWS, ये हमारी ये सारी स्किल्स हमारी बेटर होनी चाहिए। हमें इन पे काम करने की आवश्यकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भली भांति समझ गए होंगे, भली भांति जान गए होंगे कि लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए मददगार होंगी, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपकी लर्निंग को बेहतर बनाते हुए आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।